हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपना घर, बगीचा, खेत या आसपास की ज़मीन को नापने सीखेंगे, मापने। इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता करना है कि आपका वह भूखंड आयताकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है या त्रिभुजाकार है या टेढ़ा मेढ़ा है। ये जानकारी आपको सही कर लेना होगा। जब आपका घर, बाड़ी या आसपास कोई जमीन भूभाग का मापन हुआ हो तो देखिएगा कि जो आमीन है वो एक माप करने का एक लाते हैं औजार, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? जरीब। सरल भाषा में उसको कहा जाता है चैन, सिक्कड़, जंजीर इत्यादि भी कहा जाता है। तो जरीब से जमीन की मपाई होती है। जरीब में कुल 100 सिक्कड़ होते हैं और प्रत्येक 10 सिक्कड़ के बाद एक नोखिला फूल होता है। 10 सिक्कड़ के बाद एक नोखिला फूल, 10 के बाद 20 सिक्कड़ के बाद 2 नोखिला फूल, 30 सिक्कड़ के बाद 3 नोखिला फूल और 4 सिक्कड़ के बाद 4 नोखिला फूल। लेकिन जैसे ही 50वां सिक्कड़ आता है तो वहाँ एक गोल आकार का गोला बना हुआ रहता है। फिर 60 सिक्कड़ के बाद फिर एक फूल हो जाता है, वो नोखिला फूल। 70 पे 2 फूल, 80 पे 3 फूल और 90 पे 4 फूल। इसी तरह वो जो जरीब है उसका वो डिजाइन होता है। तो हमको जानना है कि हम अपने ज़मीन की मपाई किस प्रकार करें। तो मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आपको पता करना आपका भूभाग वृत्ताकार है, वर्गाकार है या किस आकृति का है। ये जानकारी आपको ज़रूरी से ज़रूर रख लेना है। एक जंजीर, एक सिक्कड़ या एक चैन की लंबाई फीट में 66 फीट होती है। एक सिक्कड़ की लंबाई कितना होती है? 66 फीट। फीट में किया जाए तो हम लोग के आसपास कोई भी ज़मीन का जो मापन होता है आजकल वो डिसमिल में होता है। तो 100 सिक्कड़ यानी एक जंजीर बराबर 1 डिसमिल, 100 नहीं, 1000 सिक्कड़ बराबर 1 डिसमिल। यदि 1000 वर्ग सिक्कड़ मापा गया है तो वो 1 डिसमिल के बराबर होगा। तो आपके आसपास जब भी कोई ज़मीन नपाई हुआ होगा तो आप ज़रूर देखे होंगे कि लोहे का बना सिक्कड़ से वो चारों दिशा में मापन करते हैं, उसके बाद उसका आकलन निकालते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग और कुछ विशेष जानते हैं। ये वीडियो पूरा देखिए, मैं हर आकृति का क्षेत्रफल निकाल के आप लोगों को बताऊंगा। वर्तमान समय में हमारे आसपास भूभाग का माप डिसमिल में होता है, जो मैं अपना सभी को ही जानकारी देना चाहता हूँ। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। अब जैसे मेरा ज़मीन जो है आयताकार है, इसकी लंबाई कितना है? 280 कड़ी और चौड़ाई है 20 कड़ी। तो आयताकार भूभाग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 200 लंबाई कितना है? 280 और चौड़ाई कितना है? 20। दोनों को गुना करेंगे तो 5600 वर्ग मीटर। तो हमको तो डिसमिल में चाहिए, तो लिखेंगे 100 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। इसीलिए 5656 वर्ग कड़ी बराबर, इसको 1000 से भागा दे दें। 1000 से जब भागा देंगे तो नीचे 3 संख्या बाद दशमलव देंगे तो क्या आएगा? 5.600। तो यदि आप समझ लीजिए ये दशमलव के बाद 5 आता है तो ये 5 6 बच जाएगा, और अगर 5 से नीचे आता है तो ये 5 ही रहेगा। तो ये कुल कितना ज़मीन हो गया? 6 डिसमिल। ये कुल कितना क्षेत्रफल इसका हो गया? 6 डिसमिल। इसी प्रकार आप यदि देखिए वर्गाकार ज़मीन हो, मान लीजिए आपका जो भूखंड हो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हो। वर्गाकार का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुना भुजा। जितना मान लीजिए यहाँ 920 कड़ी है, ठीक है, तो यहाँ भी 920 कड़ी, यहाँ भी 920 कड़ी, यहाँ भी 920 कड़ी।
वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, यानी 920 गुना 920 जब गुना करते हैं तो हमको मिलता है 8,46,400 वर्ग कड़ी। ठीक है, 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल, इसीलिए 8,46,400 वर्ग कड़ी बराबर, इसको 1000 से हम भागा देते हैं। भागा देने के बाद क्या होगा, ये 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 846 डिसमिल ये भूमि हो गया। अब इसी चीज़ यदि मान लीजिए आपका जो ज़मीन है वो त्रिभुजाकार है ना। त्रिभुजाकार क्या होता है, इस तरह का 3 भुजा जिसका हो वो त्रिभुजाकार। लेकिन ध्यान रहे त्रिभुजाकार में भी बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्वित बाहु त्रिभुज। तो ये फॉर्मूला सिर्फ समकोण त्रिभुज में रहेगा जहाँ पर एक कोण इस तरह बनता हो, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुजाकार भूभाग का क्षेत्रफल 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। 1/2 लिख दिए, है ना। लंबाई कितना है 200 कड़ी, तो 200 कड़ी लिख दिए। चौड़ाई कितना है तो 300 कड़ी, तो 300 कड़ी लिख दिए। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 और 200 कट के 100 बचा, 100 गुना 300 क्या हो गया 3000 वर्ग कड़ी। 3000 जब आ गया तो हम जानते हैं कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल, इसीलिए 30,000 वर्ग कड़ी बराबर 30,000 से इसको हम 30,000 को 1000 से भागा देंगे तो कितना आ गया 30 डिसमिल। कितना आ गया 30 डिसमिल ज़मीन। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए आपका ज़मीन वृत्ताकार हो, गोल हो, आपका ज़मीन कैसा है, ज़मीन खेत कुछ भी है जो वृत्ताकार है, वृत्ताकार यानी गोल। वृत्ताकार में क्या है, हम यहाँ से यहाँ त्रिज्या नाप लेंगे। त्रिज्या नापें तो इसका त्रिज्या कितना हो गया 70 कड़ी। कितना हो गया 70 कड़ी। तो वृत्ताकार भूभाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है पाई r स्क्वायर। पाई का मान हम लोग क्या लिखेंगे 22/7 और गुना r स्क्वायर यानी 70 गुना 70। इसको काटने के बाद 22 गुना 10 220 और 220 गुना 7 15,400 वर्ग कड़ी। चूँकि हमको पता है कि 1000 कड़ी बराबर 1 डिसमिल, इसीलिए 15,400 वर्ग कड़ी बराबर 15,400/1000। 1000 से जब इसको हम भागा देंगे तो 15.400 यानी 15 डिसमिल। वृत्ताकार जमीन का कितना क्षेत्रफल निकला 15 डिसमिल। इस प्रकार हमने वृत्ताकार भी जान लिए। अब हम लोग टेढ़ा मेढ़ा जमीन, मान लीजिए कोई खेत है या कोई जगह है, ना वृत्ताकार है ना आयताकार है, इस प्रकार है, तो इसका हम क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे आइए हम आपको समझाते हैं।